जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। मंगल दोष के बारे में रहस्यमय ज्ञान आज सुनेंगे आप। मंगल दोष की वजह से मांगलिक कार्यक्रम होना बंद हो जाते हैं। किसी को सिंपल मांगलिक दोष होता है, किसी को डबल मांगलिक दोष होता है, किसी को पूर्ण मांगलिक दोष होता है। इन सबकी अलग अलग परिभाषा है। मंगल दोष के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत गहराई से विश्लेषण करना पड़ता है, तब जाकर के कोई व्यक्ति बोल सकता है कि यह डबल मांगलिक है या पूर्ण मांगलिक है। कोई भी मांगलिक कार्य यानी शुभ कार्य मंगल की वजह से ही होता है, बशर्ते कि मंगल शुभ हो। और किसी भी मंगलिक कार्य करते समय या तो पहले या मंगल कार्य होने के बाद में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है, परेशानी उत्पन्न होती है, कष्ट उत्पन्न होता है, तो मान करके चलें कि मंगल खराब है। तो मंगल खराब है तो मंगल को ठीक करने के कई प्रकार के तरीके भी हैं, उसको ठीक भी किया जा सकता है। यानी लग्न पत्रिका के अनुसार जब 1, 4, 7, 8 और 12 इन भाव में मंगल हो तो वह मनुष्य मांगलिक कहलाता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। पहले खाने में, चौथे खाने में, 7वें खाने में, 8वें खाने में और 12वें खाने में यदि मंगल बैठा हो तो वह मनुष्य मांगलिक कहलाता है। लेकिन चंद्र से भी, चंद्र लग्न में भी इन घरों में हो तो डबल मांगलिक कहलाता है। और लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न तीनों में मांगलिक हो तो ऐसा मनुष्य पूर्ण मांगलिक कहलाता है। भयंकर मंगल दोष की उत्पत्ति होती है। जब मंगल कमजोर हो या मंगल नीच का हो तो वह दुष्प्रभाव अवश्य दिखाएगा। तो ऐसे मनुष्य को जिसका मंगल कमजोर हो, पूर्ण मांगलिक हो और मंगल नीच का भी हो, तो ऐसे मनुष्य को जन्म से ही उसके माता पिता के द्वारा उसके उपाय कराते रहना चाहिए। मंगलिक जातक जो होता है, मंगलिक मनुष्य, एक तो बहुत जिद्दी किस्म का व्यक्ति होता है। वो जिद के आगे अपनी जान भी देने को तैयार हो जाता है, परंतु किसी के साथ में कंप्रोमाइज नहीं करता है, परंतु अपने काम के प्रति समर्पित होता है और दिल का भी अच्छा होता है। और जब मंगल खराब होता है तो ऐसा मनुष्य लड़ाई झगड़ा बहुत करता है, गृह कलेश बहुत करता है, भाई से भी झगड़ा करता है, भाई के साथ विश्वासघात भी करता है, दोस्तों के साथ भी झगड़ा करता है। और ऐसे मनुष्य का मांगलिक कार्य में देरी होना स्वाभाविक बात होती है। और ऐसे मनुष्य के मंगल कार्य अवश्य देरी से ही होते हैं, यानी विवाह भी देरी से होगा। जिन घरों में या परिवार में शादियां 28, 30, 35 ऐसे समय के बाद होती है, या कई साल तक कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता है, कोई मकान नहीं बना हुआ होता है, कोई भागवत कथा नहीं हुई है, तो पहले या बाद में भयंकर विघ्न बाधा आए तो समझो मंगल खराब है। यानी मांगलिक कार्यक्रम यानी कोई अच्छा अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान भी मंगल नहीं करने देता है। तो ऐसे मंगल को ठीक रखने के लिए उसके मित्र ग्रह, जो मंगल के मित्र हैं, कौन है? बृहस्पति यानी गुरु, चंद्र और सूर्य, इसकी सहायता लेकर के हम मंगल को ठीक कर सकते हैं। मतलब मंगल की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। और यदि मंगल बृहस्पति, चंद्र और सूर्य के साथ में मिल जाता है तो मंगल अपने कुप्रभाव को छोड़ भी देता है। तो मंगल दोष पुराने समय में भी हुआ करता था और आज भी होता है।
परंतु पहले तो शादियां हो जाया करती थी। ऐसा बहुत से मनुष्य प्रश्न करते हैं कि साहब मंगल दोष तो पहले भी होता था, कालसर्प दोष पहले भी होता था, परंतु फिर भी शादियां बहुत जल्दी हो जाया करती थी, और आजकल शादियां नहीं होती, गृहस्थ सुख नहीं मिलता है, जबकि पुराने जमाने में तलाक होते ही नहीं थे। तो उसका उत्तर बहुत सिंपल सा है कि उस वक्त में पुराने समय पे मंगल के जो मित्र ग्रह हैं यानी सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, उनका वर्चस्व बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो मंगल अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। अब सूर्य कैसे अच्छा रहता था कि हम बड़े बुजुर्गों के पैर छूते थे, हर तीज त्योहार पर बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान हुआ करता था, और बड़े बुजुर्ग जो कह देते थे उसी को सब व्यक्ति मानते थे, तो सूर्य सबका अच्छा हुआ करता था, और सूर्य उदय के पहले बिस्तर छोड़ देते थे, क्योंकि पुराने समय में गाय भैंसे पला करती थी, खेत हुआ करते थे, खलिहान हुआ करते थे, बैलगाड़ी हुआ करती थी, तो जानवरों की सेवा करना पड़ती थी सवेरे सूर्य उदय के पहले पहले। तो जल्दी उठ करके ये कार्य करने से सूर्य प्रसन्न रहता था, जो मंगल का मित्र है। और हम गाय भैंस इनको पालते थे तो दूध निकालते थे, तो दूध जो है चंद्र का प्रतीक कहलाता है। उनको पानी देते थे, उनको पानी पिलाया जाता था, तो इससे चंद्रमा भी अच्छा हो जाया करता था। और बृहस्पति यानी कि पुराने जमाने में साधु संत महात्मा त्यागी तपस्वी, इन सबको दान धर्म अच्छा किया जाता था, मंदिर जाया जाता था, मंदिर में बैठ के भजन कीर्तन होते थे। आजकल मंदिर में लोग बाग जाते नहीं है और नहीं भजन कीर्तन करते हैं। और पुराने जमाने में मनुष्य जो है बाजरा, गुड़, मिस्सी रोटी, इसका इस्तेमाल पुराने समय पे अच्छे से होता था। तो बाजरा खाने से, गुड़ खाने से सूर्य अच्छा हो जाता है। मिस्सी रोटी यानी चने और आटा में मिला के, चने में मिला करके आटा पीसते हैं, उससे बृहस्पति अच्छा हो जाता है, और जिससे वह खून को साफ करने का काम करता है, यानी मंगल की सफाई करने का काम करता है। इससे मंगल शांत रहता था। यानी आज के जमाने में भी यदि मनुष्य अपने खाने में गुड़ का प्रयोग करने लग जाए और मिस्सी रोटी का प्रयोग करने लग जाए तो उसका मंगल दोष दूर हो सकता है। पानी, दूध पुराने समय पे ज्यादा पीते थे, आजकल दूध भी कम पीते हैं, पानी भी कम पीते हैं, जिससे चंद्रमा कमजोर रहता है। और पुराने समय पे पीपल की पूजा बहुत हुआ करती थी, और मनुष्य पीपल भी लगाते भी थे, इससे बृहस्पति बहुत अच्छा होता था। तो जो तीन ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, ये तीनों ग्रह अच्छे होने से मंगल भी शांत रहता था। परंतु आज के जमाने में मनुष्य न तो गुड़ खाता है, न सूर्य उदय के पहले उठता है, और न ही पीपल की पूजा करता है, और न ही पीपल को लगाता है। तो जिसकी वजह से ये सब ग्रह, तीन ग्रह, ये खराब हो जाते हैं। और जब तीनों ग्रह खराब हो गए तो मंगल अपना क्रोध दिखाता है, और क्रोध के अंदर अपना होशो हवास खो देता है, और जब वो होशो हवास खो देता है तो बुद्ध खराब हो जाता है, जिससे उसको नुकसान होता है। अब शायद समझ में आ गया होगा कि पुराने जमाने के मनुष्य सुखी क्यों रहते थे। मंगल दोष होने के बावजूद भी तलाक नहीं होता था। इसका कारण ही यही हुआ करता था कि पुराने समय की जो स्त्रियां हुआ करती थी वह पीपल की पूजा ज्यादा करती थी, वट वृक्ष की पूजा ज्यादा करती थी, वट सावित्री का व्रत रखा करती थी, और अपने बाल नहीं कटाती थी, जिससे शनि प्रसन्न रहता था। तो दोष पुराने समय पे भी था, परंतु इस वजह से, ये कार्य करने की वजह से मंगल दुख नहीं देता था। अब राहु, शनि, केतु की वस्तुएं इस्तेमाल होने लगी आज के जमाने में, जैसे कि खाने में तेज मसाले खाने लगे हैं, पिज्जा बर्गर खाने लगे हैं, चाय काफी पीने लगे हैं,
तो आज भी जिन घर में तेज मसाले, पिज्जा, बर्गर, चाय, कॉफी इनका प्रयोग ज्यादा होता है, वहां पर तलाक ज्यादा होते हैं, वहां पर लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, वहां पर मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते हैं, क्योंकि ये 3 ग्रह जिनका मैंने नाम लिया, सूर्य, बृहस्पति और चंद्र, शुभ फल नहीं देते हैं। और आज भी जिन घर की स्त्रियां पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाती है, पीपल के वृक्ष की पूजा करती है, पीपल की परिक्रमा करती है, पीपल के चारों तरफ कसार छोड़ती हो, चींटियों को कसार देती हो, तो उनके यहां पर यह तकलीफ बिल्कुल भी उत्पन्न ही नहीं होती है, यानी मंगल ठीक रहता है। तो मंगल को ठीक रखने के लिए मनुष्यों को तेज मसालों से बचना चाहिए, पिज्जा, बर्गर, चाय, कॉफी इनसे दूर रहना चाहिए। और जो लोग खाने में चने का प्रयोग करते हैं, यानी बृहस्पति का प्रयोग करते हैं, बाजरे का प्रयोग करते हैं, यानी सूर्य का प्रयोग करते हैं, मक्के की रोटी, गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, उनका मंगल ठीक रहता है। तो मनुष्यों को जिनका मंगल खराब हो, जो आंशिक मंगलिक हो, पूर्ण मंगलिक हो, डबल मंगलिक हो, उन्हें तो बाजरे की रोटी, आटे में चने मिलाकर के आटा पिसाना चाहिए और मक्के की रोटी और गुड़ का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। मंगल जिसका खराब हो, ऐसे मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने के लिए पानी ज्यादा पीना चाहिए। मांगलिक योग से डरना नहीं चाहिए, उसको उपाय करके अच्छा करना चाहिए। यह शरीर हमारा 9 ग्रह से बना हुआ है और 9 ग्रह से नियंत्रित भी होता है, तो 9 ग्रह के अनुसार ही चलता है। तो जैसे जैसे ग्रह की दशा आती जाती है, वैसे वैसे अच्छे बुरे फल हमें प्राप्त होते रहते हैं। परंतु यदि मनुष्य पहले से ही सभी ग्रहों को खाने पीने, भोजन करके, दान देने, पूजा करने इत्यादि में ग्रहों के सामान का प्रयोग करे, तो ग्रह खराब नहीं होने देंगे और नहीं खराब फल प्राप्त होंगे। और यदि देना भी है तो बहुत छोटे रूप में वो आपको खराब फल देकर के निकल जाएंगे। क्योंकि पुराने जमाने में अमावस्या को और पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, या गुरु ग्रह प्रबल करती है, क्योंकि हवन होता था जिसमें सभी ग्रहों का नाम लेकर के हवन किया जाता था, फिर ब्राह्मण देवता को भोजन कराया जाता था। तो गुरु ग्रह को प्रबल करने से भी 2-3 ग्रह ऑटोमेटिकली नियंत्रण में आ जाते हैं। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम दान देते थे, तो जब धन का दान दिया जाता है और अपने हाथों से दान देते हैं तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। कच्चा खाना जिसको सीधा भी कहते हैं, वह भी अवश्य दिया जाता था, जिससे 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं, जिसमें हल्दी, नमक, मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, तेल, घी, दाल, चावल, आटा, नमक, जीरा, यह सब भी दान दिया जाता था। इसकी वजह से 9 ग्रह भी नियंत्रण में रहते थे। और जिस घर में आज भी यह सीधा निकलता है, वहां पर कष्ट कम प्राप्त होते हैं। अमावस और पूनम पर जो घरों में कई जगह हम देखते हैं कि क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, उसका कारण ही यही होता है कि मनुष्य अमावस और पूर्णम पर यह दान नहीं निकालता, जबकि निकालना चाहिए। और मंगल दोष होने की वजह से पुराने समय पे ये सब क्रिया करने से, सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से, दान देने से, ब्राह्मणों को प्रसन्न रखने से पहले समय पे विवाह भी होता था, मंगल दोष असर ही नहीं करता था, बच्चे भी पैदा होते थे, विवाह भी सही समय पर होता था, लड़के भी उत्पन्न हुआ करते थे, पितृदोष नहीं होता था। इन सब का कारण केवल यही था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, गाय की सेवा करते थे और दिन में स्त्री के साथ सहवास नहीं करते थे, मासिक धर्म के नियम का पालन करते थे। हिंदू सनातन धर्म के जितने भी त्योहार आते थे, उन सब त्योहारों को वो मनाते थे, जिससे कुल देवी देवता और पितृ देवता प्रसन्न रहते थे, जिससे समय पर विवाह होते थे और समय पर वंश वृद्धि होती थी। तो आज के जमाने में मनुष्यों ने ये सब काम करना बंद कर दिया, आधुनिक हो गए हैं,
अंग्रेजी माध्यम से पढ़ लिख गए हैं, जिन्होंने हमारी संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता और प्रथा, इन सबको त्यागा, यानी कि उन्होंने अपने कुल देवी देवता का दोष लेना प्रारंभ कर दिया, पितृ दोष लेना प्रारंभ कर दिया और गुरु दोष लेना प्रारंभ कर दिया। तो जिन मनुष्यों को ऐसा पितृ दोष लग जाता है, गुरु दोष लग जाता है, जो अपनी परंपरा का पालन नहीं करते हैं, उनका इष्ट देवता भी साथ नहीं देता है और गुरु बृहस्पति भी साथ नहीं देता है। जब ये कुल देवी देवता, इष्ट देवता और बृहस्पति ये सब नाराज हो जाते हैं, तो निश्चित तौर से जो ग्रह खराब है वह और खराब हो जाता है, क्योंकि गुरु अच्छा होने से चंद्रमा स्वतः अच्छा फल देने लगता है और गुरु का मित्र मंगल भी अच्छा फल देने लगता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।